जो हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों वाले मामले में अब एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। आपको हम बता देते हैं जल्दी से, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार ही बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने पिता ने जो कहा है, उन्होंने और उनकी बेटी ने बृजभूषण के खिलाफ कुछ गलत आरोप लगाए थे। बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, तो नाबालिग पहलवान की शिकायत पर उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। 5 जून महिला पहलवान के पिता जो हैं उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने एक नया बयान जो है वो दर्ज करवाया। इस बारे में जो है अखबार के साथ फोन पर हुई बातचीत में महिला के पिता ने बताया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने उनकी बेटी का यौन शोषण नहीं किया है, बल्कि उनका रुख थोड़ा बहुत उनकी बेटी के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप उन्होंने गुस्से में लगाया था, क्योंकि उनकी बेटी बीते साल एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल का मैच हार गई थी। उन्होंने कहा कि पहले दी गई शिकायत वो वापस नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना एक नया बयान जो है वो दर्ज करवाया है। उन्होंने इसी अखबार से कहा, मैच ड्यूटी के दिन पूरा स्टाफ दिल्ली का ही था। मेरी बेटी के खिलाफ जो महिला रिंग में थी वो भी दिल्ली की ही थी, जो कि गैर कानूनी है। मैंने अपना बयान बदला है, कुछ आरोप सही है, कुछ गलत है। बृजभूषण ने मेरी बेटी का यौन शोषण नहीं किया, बल्कि उनका रुख उसके खिलाफ था। मुझे धमकी भरे फोन कॉल्स आए थे, लेकिन मैं उनके नाम नहीं जाहिर कर सकता। बिना किसी व्यक्ति के दबाव में मैंने अपना बयान फिर से दर्ज करवाया है। ऐसा कहना है उस नाबालिग के पिता का। इस केस में, इस मामले में जो है कई तरह के मोड़ सामने आ रहे हैं। अभी कुछ ही घंटों पहले जो है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों ने मुलाकात की थी। बीते दिन महापंचायत ऑर्गेनाइज किया गया था। खाप पंचायतों ने जो है मिलकर महिला पहलवानों के समर्थन में जो है एक महापंचायत का आयोजन किया था। राकेश टिकैत जो है पहलवानों के साथ खड़े रहे और वो अनुराग ठाकुर से भी मिले। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ये पहलवान, और उन्होंने खेल मंत्री से मुलाकात करने के बाद अपना प्रदर्शन जो है वो कुछ समय के लिए स्थगित किया है। इसका फैसला किया है। अखबार जनसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार 23 अप्रैल से बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच 6 घंटे तक बातचीत चली, जिसके बाद पहलवानों ने प्रदर्शन स्थगित करने पर सहमति जताई। इस बैठक में शामिल हुए ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकार के अनुरोध पर उन्होंने 15 जून तक प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला किया है, लेकिन उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पहलवानों का कहना है। उन्होंने अपना प्रदर्शन कुछ समय के लिए 15 जून तक स्थगित करने का फैसला किया है, लेकिन आंदोलन खत्म किया है। खेल मंत्री ने जो है दूसरी तरफ कहा कि पहलवानों के आरोपों की जांच करके बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र 15 जून तक दाखिल हो जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक जानकारी दी है कि शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बजरंग पुनिया की बातचीत के बाद खिलाड़ियों ने बुधवार को अनुराग ठाकुर से ही मुलाकात की थी। अखबार लिखता है कि 6 घंटे की बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर बातचीत नहीं हुई। अखबार लिखता है कि सरकार ने कहा है कि कुश्ती महासंघ के लिए चुनाव 30 जून को करवाए जाएंगे और इन्हें पारदर्शी तरीके से करवाए जाएंगे। साथ ही सरकार ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि 28 मई को संसद की तरफ किए गए मार्च को लेकर जो पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसे वापस ले लिया जाएगा। आपको हम बताते हैं कि ये तमाम तरह की गतिविधियां हैं जो सामने आ रही हैं अभी पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी। वहीं बृजभूषण शरण सिंह जो है वो अपने बयान पर टिके हुए हैं। वो कई तरह के जांच के लिए तैयार है, नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है, ऐसा कहना है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है अब अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी। 15 जून तक जो है इसको सबमिट करने की खबर आई है। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से ही
मुलाकात की और अपना आंदोलन स्थगित करने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पहलवानों को आश्वासन दिया गया है कि 15 जून तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट जो है वो दायर की जाएगी और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के चुनाव भी जून अंत तक होंगे। इस केस में, इस मामले में जुड़े हम सभी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी ताजा अपडेट्स ये है कि हिंदुस्तान टाइम्स में जो एक खबर छपी है, उस खबर के अनुसार बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस में जो शिकायत दर्ज करवाने वाली नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने अपने बयान को मॉडिफाई किया है। उन्होंने और उनकी बेटी ने बृजभूषण के खिलाफ कुछ गलत आरोप लगाए थे, ऐसा खबर में कहा गया है। बृजभूषण शरण पर महिला पहलवान ने यौन शोषण के आरोप लगाए। नाबालिग पहलवान की शिकायत पर उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। ये काफी संगीन आरोप है, ये एक्ट भी काफी सीरियस है। 5 जून महिला के पहलवान के पिता ने मैजिस्ट्रेट के सामने एक नया बयान दर्ज करवाया है और इसी के साथ जो है ये केस में कई तरह के बदलाव ला सकता है। क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी में अब देरी हो सकती है, या बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें पहलवानों और अमित शाह के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। अब हम बताते हैं कि अखबार के साथ फोन पर हुई बातचीत में जो महिला के पिता हैं उन्होंने क्या बताया। उन्होंने कहा कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने उनकी बेटी का यौन शोषण नहीं किया, बल्कि उनका रुख थोड़ा बहुत उनकी बेटी के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप उन्होंने गुस्से में लगाए थे, क्योंकि उनकी बेटी बीते साल एशियन चैंपियनशिप्स के ट्रायल का मैच हार गई थी। उन्होंने कहा कि पहले दी गई शिकायत वो वापस नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना नया बयान दर्ज करवाया है। अखबार से उन्होंने ये कहा कि मैच ड्यूटी के दिन पूरा स्टाफ दिल्ली का था और मेरी बेटी के खिलाफ जो महिला रिंग में थी वो भी दिल्ली की थी, जो कि गैर कानूनी है। मैंने अपना बयान बदला है। कुछ आरोप सही है तो कुछ गलत हैं। बृजभूषण ने मेरी बेटी का यौन शोषण नहीं किया, बल्कि उनका रुख उसके खिलाफ था। मुझे धमकी भरे फोन कॉल्स आए थे, लेकिन मैं उनके नाम नहीं जाहिर कर सकता। बिना किसी व्यक्ति के दबाव में मैंने अपना बयान फिर से दर्ज करवाया है। ऐसे कई तरह की गतिविधियां सामने आ रही हैं इस आंदोलन को लेकर। अब देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुश्ती महासंघ के जो चुनाव है वो किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से किए जाते हैं। अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों ने जो है खेल मंत्री से भी मुलाकात की और उसके कुछ ही क्षण बाद जो है अपना प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला किया है। जनसत्ता में भी छपी एक खबर के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बुधवार को ही खेल मंत्री से मुलाकात करने के बाद ये फैसला लिया है, निर्णय लिया है। दोनों पक्षों के बीच 6 घंटे तक बातचीत चली, जिसके बाद पहलवानों ने प्रदर्शन स्थगित करने पर सहमति जताई है। इस बैठक में शामिल हुए ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकार के अनुरोध पर उन्होंने 15 जून तक प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला किया है, लेकिन उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि पहलवानों के आरोपों की जांच कर रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र 15 जून तक दाखिल हो जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार जो है उन्होंने जानकारी दी कि शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बजरंग पुनिया की बातचीत के बाद खिलाड़ियों ने बुधवार को अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। अखबार लिखता है कि 6 घंटे की बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर कोई बातचीत नहीं हुई। अखबार लिखता है कि सरकार ने कहा है कि कुश्ती महासंघ के लिए चुनाव 30 जून को करवाए जाएंगे और इन्हें पारदर्शी तरीके से करवाए जाएंगे। कई तरह के बदलाव हम देख रहे हैं इस मामले में जो है, और कोर्ट के सामने जब दिल्ली पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट दर्ज करेगी, चार्जशीट दर्ज होगी, तभी इसका फैसला आएगा और पहलवानों का अगला स्टेप भी सामने आएगा। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कई महीनों से पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर जो है जंतर मंतर पर धरना दिया।
कई तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं इस आंदोलन के दौरान। देश की बेटियों और उनके मेडल्स के साथ हमने कई तरीके की खबरों के बारे में भी आपको सूचित किया। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर ही अड़े हुए हैं ये पहलवान। दिल्ली पुलिस ने जो है महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ जो है केस दर्ज किए हैं। मामलों की जांच चल रही है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत के लिए बीते कल बुलाया था। ठाकुर का बुलावा स्वीकार करते हुए ही ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, उनके जो है पति सत्यव्रत कायदान और जितेंद्र किन्हा बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान पहलवानों ने प्रमुख रूप से 3 मांगों को सरकार के सामने रखा था। ये 3 मांगे क्या थी? बृजभूषण की गिरफ्तारी, पहलवानों की मांग एक और कि कुश्ती संघ का निष्पक्ष चुनाव हो, इसका भी हमने आपको अपडेट दे दिया है। 30 जून तक जो है कुश्ती संघ के चुनाव हो सकते हैं। पहलवानों की मांग, बृजभूषण के परिवार का कोई भी सदस्य कुश्ती संघ में नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी एक मांग है इससे जुड़ी। 28 मई घटना को लेकर पहलवानों पर दर्ज केस वापस लिए जाए। 28 मई को जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन पहलवानों ने जो है एक महिला महापंचायत का आयोजन किया था और नए संसद भवन तक अपना मोर्चा खोला था। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने इसके बाद जो है उनको हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा और उन पर केस भी दर्ज करवाए गए। उनकी मांग थी कि इस केस को वापस लिया जाए और ये मांग भी कबूल हो चुकी है। प्रदर्शनकारी पहलवान बुधवार को ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले। 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित करने पर वो सहमत भी हुए हैं। पहलवानों को आश्वासन दिया गया है कि 15 जून तक सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी और भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव जून के अंत तक होंगे। दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए और खिलाड़ियों से भी कहिए मेडल न फेंके, मेडल देश का होता है। मेरे पास अभी बोलने को कुछ है नहीं सब, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए, दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए और खिलाड़ियों से भी कहिए मेडल न फेंके, मेडल देश का होता है। तब कहने को कुछ नहीं है, मेडल जो है वो देश का होता है। लेकिन वहीं पहलवानों की तरफ से ये बयान सामने आते रहे हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत से ये मेडल्स जीते हैं और उनके लिए भी ये मेडल्स काफी महत्व रखते हैं। इन मेडल्स को वो जो 28 मई को गतिविधि हुई थी जंतर मंतर पे, उसके बाद जो है बहाने के लिए उन्होंने पहल की थी। इससे काफी लोगों के रिएक्शंस भी हमें देखने को मिले। ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं इस पर कई तरीके की बयानबाजी कर सरकार को भी घेर रही है। आपको हम बता देते हैं कि जांच पूरी होने तक अब जो है पहलवानों का आंदोलन स्थगित रहने की आशा है, ऐसा पहलवानों ने खुद कहा है। खेल मंत्री से मिलने के बाद ही बजरंग पुनिया ने ये बताया। हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीज़ें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरह से रोंदा गया था, तो उस पर जो FIR दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो उन्होंने बोला कि भाई वो FIR भी हम वापस ले लेंगे। तो वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुआ। अगर अब जो चीज़ें हुई हैं, जो बिंदुओं पे बात हुई है, वो अब जाके हम अपने खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे और जो संगठन, चाहे वो किसान है, महिला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबके सामने रखेंगे कि ये चीज़ें हमारी बिंदुओं पे हमारी बात हुई। 15 तक अगर नहीं हुए तो फिर दोबारा धरना चाहिए। वो मैंने पहले ही बोला, हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है। 15 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है 15 जून तक। अच्छा, मीटिंग 5 घंटे चली तो मुलाकात पूरे 5 घंटे हुई या कुछ? जी बिल्कुल, आज पूरे इसी चीज़ पे चर्चा हुई है। तो आप मीटिंग सेटिस्फाइड हैं आप लोग आज? जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज़ है, बातचीत से तो आगे बढ़ती है बातें, तो उस चीज़ से हम संतुष्ट है कि भाई हाँ,
पर ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, जो देश के खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीतते हैं, वो रोड पे उनको पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ऊपर से उन्हीं के ऊपर FIR कर दे रही, वो दर्द पूरे देश को है। अच्छा, 15 तक आप लोग दोबारा अपनी प्रैक्टिस चालू करेंगे अपने ऑडियो? अभी प्रैक्टिस चालू तो नहीं होगी 15 तारीख तक, क्योंकि अभी हम जो हमारे साथ जो संगठन जुड़े हम उनसे भी बात करेंगे, तो उस हिसाब से प्रक्रिया होगी। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक IUA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत कराएंगे। सर, सरकार ने कितनी मांगे मानी है? कितनी मांगे मानी है? ये सारी बातें ही हमारी आम सहमति से हुई। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए, मांगे भी सुझाव भी, आप इसको किसी रूप में लेना चाहें। और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। और इन बातों पर क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है। रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत